भारत में जब भी बहादुरी और ईमानदारी की बात होती है तो उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ नाम सामने आते हैं। डीके शाही न केवल पुलिस विभाग में अपने अदम्य साहस और निडरता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक एनकाउंटर और अपराधियों पर कार्रवाई ने उन्हें जनता के दिलों में खास जगह दे दी है। डीके शाही का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के नौतन गांव में हुआ था। उनका बचपन एक सामान्य किसान परिवार में गुजरा। शाही ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से प्राप्त की। उनके पिता ने हमेशा उन्हें मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, जो आगे चलकर उनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा बना। डीके शाही ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री हासिल की और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। उनकी शिक्षा ने न केवल उनके ज्ञान का दायरा बढ़ाया, बल्कि उन्हें समाज और कानून की गहरी समझ भी दी। डीके शाही ने 2001 में गोंडा जिले में सब इंस्पेक्टर के रूप में अपनी पुलिस सेवा की शुरुआत की। उनकी मेहनत और निडरता ने उन्हें जल्द ही विभाग में एक अलग पहचान भी दिलाई। 2004 में जब उन्होंने 1 लाख के इनामी अपराधी देवेंद्र उर्फ सुल्तान को गिरफ्तार किया तो उनकी बहादुरी पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। डीके शाही ने अपने करियर में 50 से अधिक खतरनाक एनकाउंटर किए। इनमें कई कुख्यात अपराधी भी शामिल थे, जो कानून और व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन चुके थे। 2005 में लखनऊ में सुभाष ठाकुर के गुर्गे धीरज सिंह को उन्होंने मार गिराया। 2006 में हरदोई के इनामी अपराधी चमन सिद्दीकी को ठिकाने लगाया। 2007 में यूपी, बिहार और एमपी में आतंक फैलाने वाले पुष्पराज यादव को उन्होंने मार गिराया। 2008 को संत कबीर नगर में रामधनी शर्मा का एनकाउंटर किया गया। वहीं 2010 में आजमगढ़ के इनामी दिलीप यादव को मुंबई में मुठभेड़ में ढेर किया गया। डीके शाही के एनकाउंटर न केवल उनके साहस का प्रमाण है, बल्कि उनके कार्यशैली की अनूठी झलक भी देते हैं। उनके नेतृत्व में अपराधियों को उनकी भाषा में जवाब दिया गया है। उन्होंने हर बार ये साबित किया कि अपराध और अन्याय का अंत केवल सख्त कानून व्यवस्था से ही संभव है। डीके शाही को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए 2 बार राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। 2010 में उन्हें सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन दिया गया। वहीं 2018 में उनकी बहादुरी को देखते हुए उन्हें इंस्पेक्टर से डीएसपी बनाया गया। डीके शाही के करियर में कुछ ऐसे एनकाउंटर हैं जिन्होंने उन्हें देश भर में मशहूर कर दिया। सुल्तानपुर एनकाउंटर, मंगेश यादव को उन्होंने वहां ढेर किया। बटलर राय का एनकाउंटर, महाराजनगर में आतंक का पर्याय बने राय को ठिकाने लगाया। गोरखपुर का एनकाउंटर, रिंकू सिंह और योगेंद्र को खत्म किया। कुशीनगर का डकैत रुदल यादव, जंगल पार्टी के इस खूंखार डकैत का खात्मा किया। सलीम गैंग के शूटर रुस्तम, नरेश भाटी और सलीम जैसे अपराधियों का सफाया किया। डीके शाही का व्यक्तिगत जीवन भी प्रेरणादायक है। उनकी पत्नी रितु शाही को हाल ही में महिला आयोग का सदस्य बनाया गया। इसके अलावा रितु शाही गोरखपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष भी है। डीके शाही का परिवार हमेशा से उनके कठिन कामकाज और जिम्मेदारियों में उनका समर्थन करता आया है। डीके शाही के खिलाफ कई बार राजनीतिक विरोध भी हुआ। कुछ नेताओं ने उनके एनकाउंटर स्टाइल पर सवाल भी उठाए, लेकिन डीके शाही ने हमेशा साबित किया कि उनके फैसले कानून और जनता के हित में थे। डीके शाही केवल पुलिस अधिकारी ही नहीं, वे समाज के लिए एक प्रेरणा भी हैं। उनकी कहानी बताती है कि किस तरह एक व्यक्ति अपने कर्तव्य और ईमानदारी से अपराधियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। डीएसपी डीके शाही की कहानी साहस, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। उनके द्वारा किए गए कार्य न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए गर्व का विषय है, बल्कि समाज को ये संदेश भी देते हैं कि न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों की हमेशा जीत होती है। उनका जीवन हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो समाज की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहता है। डीके शाही ने अपनी मेहनत और बहादुरी से ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है।